श्री कृष्ण भगवान की जय। बोली भक्त और भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, समस्त संस्कृत श्लोक। और इस अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग की चर्चा, सभी तरह की त्याग की चर्चा की गई है। आइए संस्कृत श्लोकों के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्लोकों पढ़ते। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशं पृथक् केसि निषूदनम्। संधि विच्छेद के माध्यम से संन्यासस्य महाबाहो तम इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदनम्। श्री भगवान वाच। दूसरे श्लोक में अब भगवान क्या कह रहे हैं? काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवया विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा। ओम तीसरा श्लोक। ओम त्याज्यं दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। चौथा श्लोक। निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधि संप्रकीर्तिता। पांचवा श्लोक। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव च। ओम यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। छठा श्लोक। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। सातवां श्लोक। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसा परिकीर्तिता। संधि विच्छेद के माध्यम से देख लेते हैं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागा तामसा परिकीर्तिता। आठवां श्लोक। दुःखम इत्येव कयत् कर्मं काय क्लेश भयात् त्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। नवमा श्लोक। ओम कार्यमित्येव यत् कर्मं नियतं कृते अर्जुना संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मता। दसवां श्लोक। ओम नाद्वैश्च अकुशलं कर्मं कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। संधि विच्छेद के माध्यम से 10वें श्लोक को पढ़ते। नाद्वैश्च अकुशलं कर्मं न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टम मेधावी छिन्न संशया। ओम 11वां श्लोक। नहीं दे वृता साक्यम त्यक्तुम कर्माण्य अशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी अविधीयते। संधि विच्छेद के माध्यम से इसको भी पढ़ लेते हैं। नहीं देह वृता सक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषता या तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी इति अविधीयते। 12वां श्लोक। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणं फलं भवत्यागिना प्रीत्य नातु संन्यासिना क्वचित्। संधि विच्छेद। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलं भवति अत्यागिनं प्रीत्य नातु संन्यासिना क्वचित्। ओम 13वां श्लोक। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। 14वां श्लोक। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। 15वां श्लोक। ओम शरीर वांग मनो वित्त कर्मम
प्रारवते नरा नैयायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवान। संधि विच्छेद के माध्यम से शरीर वांग मनो भी यत प्रारवते नरा, ओम शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्रारवते नरा नैयाम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवा। पुनः इस श्लोक को पढ़ते हैं। शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्रारवते नरा नैयायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवा। ओम 16वां श्लोक। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु या पश्चात्य कृत बुद्धित्वान् ना पश्यते सा पश्यते दुर्मति। संधि विच्छेद के माध्यम से देखते हैं। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु या पश्यते अकृत बुद्ध्या तु ना सा पश्यते दुर्मति। ओम 17वां श्लोक। यस्य ना अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यस्य ना अहंकृता भावा बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सा इमान लोकान ना हन्ति न निबध्यते। 18वां श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म जोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। ओम 19वां श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदता ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैवं गुणभेदता प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथा वस्त्रणु दान्यपि। संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ लेते। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदता प्रोच्यते गुणसंख्यानि प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणु तान्यपि। 20वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। संधि विच्छेद से देखते हैं। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानं विधि सात्विकम्। 21वां श्लोक। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। 22वां श्लोक। यत् कृष्णं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हैतुकम् अतत्त्वार्थ वदल्पं च तत्तां समुदाहृतं। संधि विच्छेद के माध्यम से 22वें श्लोक को देखते हैं। यत तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तं अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। 23वां श्लोक। नियतं संगरहितं रागद्वेषदाकृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्सा सात्विकमुच्यते। संधि विच्छेद से देखते। नियतं संगरहितं अरागद्वेषता कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। 24वां श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुरा क्रियते बहुलायासं तद्राजस उदाहृतम्। संधि विच्छेद से देखते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते
बहुलायाम तत्राजसम उदाहृतम। 25वां श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तताम समुच्यते। शब्द विच्छेद में देख लेते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षा च पौरुषम मोहाद आरभते कर्म यत् तत्तामसम उच्यते। 26वां श्लोक। मुक्त संगो अहंवादी धृत्य उत्साह समन्विता सिद्धयो असिद्धयो यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। संविच्छेद के माध्यम से देख लेते हैं। मुक्त संगा अहंवादी मुक्त संगा अनहंवादी धर्तुत्साह समन्विता सिद्धयो असिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। 27वां श्लोक। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। संविच्छेद से देखते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मका असुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। 28वां श्लोक। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठो नैकृतिको अलसा विषादी दीर्घसूत्रीचा कर्ता तामसोच्यते। 29वां श्लोक। बुद्धिर्वेदं घृतश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। 30वां श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ओम 31वां श्लोक। यया धर्मम अधर्मम च कार्य च अकार्यम एव च अयथा वत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ओम अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ओम धर्त्याया धारते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यविचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ओम यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। ओम यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदं एव च न विमुञ्चते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। 36वां श्लोक। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। 38वां श्लोक। विषयेन्द्रिय संयोगादत् गृहे अमृतोपमं परिणामे विषम इवं तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत् सुखं राजसं स्मृतम्। 29वां श्लोक। यद्रज्ञे चानुबन्धे च सुखं मोहनामात्मना निद्रालस्य अप्रमादोत्तम तत्तामं समुदाहृतं न तदस्य पृथिव्या वादिविदेवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृते जैर्मुक्तं यदेवी स्त्रिया त्रिभिर्गुणैः। ओम ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। 42वां श्लोक। समोदमस्तपा शौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ओम 43वां श्लोक। शौर्यं तेजो धृतिर्दार्ढ्य युद्धे चाप्य पलायनम्
दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। 44वां श्लोक। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। 45वां श्लोक। स्वसे कर्मण्ये भिरता संसिद्धम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा भिन्नते तत्सृणु। 46वां श्लोक। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं तदं स्वकर्मणा तभ्यश्चर्यं सिद्धिं विन्दति मानवा। 48वां श्लोक। श्रेयांसो धर्मो विगुणा परधर्मा धर्मासु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्मं कुर्वान् आप्नोति किल्बिषं सहजं कर्मं कौन्तेय सदोषं न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवृता। श्रेयांसु धर्मा विगुणा परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। 49वां श्लोक। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमं संन्यासेन अधिगच्छति। 50वां श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मं तथा आप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परम्। 51वां 52वां 53वां श्लोक। बुद्धया विशुद्धया युक्तो दत्तात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्ता रागद्वेषो विदुषी च विभक्ति सेवी लाघवासी यत वाक्या मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपासिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ओम। संधि विच्छेद के माध्यम से बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुषी च विविक्त सेवी लघवासी यत वाक्काय मानसा ध्यान योग परा नित्यं वैराग्यं समुपासिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। 54वां श्लोक। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परमाम् मद्भक्तिं लभते पराम्। 55वां श्लोक। वक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यश्चास्मि सत्तदा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। ओम। 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदयपाश्रयान् मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमम् अव्ययम्। ओम। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चिता सततं भव। ओम। 58वां। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। ओम। यद अहंकारम् आश्रित नायोत्सि इति मन्यसे मिथ्यैषि व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। ओम। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि यो यन्मोहात् करिष्यसि अवसोऽपि तत्। संधि विच्छेद से देखते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणः न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवसाऽपि तत्। 61वां श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुना तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।
62वां तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्ये शाश्वतम्। ओम 63वां इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शेत शेषेण यच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमर्श्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसे तथा कुरु। 64वां श्लोक सर्वगुह्यतं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 65वां श्लोक मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामयि वस्यसे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। 66वां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। 67वां श्लोक इदं ते न तपस्काय न वक्ताय कदाचन न चासु अश्रुवे वाच्यं न च मे यो विसूयति। संधि विच्छेद इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां या अभ्यसूयते। ओम 68वां श्लोक या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिं मयि परां भक्त्या कृत्वा मामे वैष्यति संशया। संधि विच्छेद या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। 59वां श्लोक न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रिय कृतवान् भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। ओम आद्यस्येति च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति। ओम 71वां श्लोक श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। ओम कच्चिदेत इच्छुतं पार्थं तय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रणस्ते धनंजय। अर्जुन वाचो 73वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युता स्तुतो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। संजय वाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् औस्रम् अद्भुतं रोमहर्षम्। संधि विच्छेद में इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् असौसम् अद्भुतं रोमहर्षम्। 75वां श्लोक व्यास प्रादात् वाते मानेत तद्वयम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयदा स्वयं। संधि विच्छेद में व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। 76वां श्लोक राजन सन स्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हरस्यासि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजान् हरस्यामि च पुनः पुनः। 78वां श्लोक यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
ओम श्रीमद् भगवद गीता अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक 78वां श्लोक छंदविच्छेद। यत्र योगेश्वरा कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मति मम। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। बोली भक्त और भगवान की जय। ओम।